हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपी स्पेशल, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं जो कि पेट और आर ओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह महत्वपूर्ण कहते हैं यूपी पीसीएस के लिए भी होगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक के बने हुए हैं जिस भी परीक्षा में, उसको यहाँ समाहित किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका आंसर है 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। तो ये याद रखिएगा कि इसमें 2018 जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। कब से पहली बार मनना स्टार्ट हुआ था? 2018 से। उसके बाद है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत आता है? उसका उत्तर है 7.33। इसको कैसे याद करेंगे? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 से स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य इसमें आपको देखेंगे तो पहला आएगा राजस्थान, दूसरा आएगा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा अपना उत्तर प्रदेश आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया हुआ है? इसका ये जो रूमी दरवाज़ा है ये इम्पोर्टेंट है कि अब तक पेट में नहीं पूछा जा गया है, लेकिन ये रूमी दरवाज़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा का ऐतिहासिक जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाज़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका मुख्य निर्माण आसफ़-उद-दौला ने 1784 में कराया था। एक ये भी इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आसफ़-उद-दौला ने करवाया था। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका आंसर होगा हापुड़। हापुड़ जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन अभी आगे और भी क्वेश्चन है, अगर हापुड़ उसमें आंसर नहीं होगा तो और भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को लेके। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है सी। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत एवं सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये नाम जो है याद करना ज़रूरी है, इसमें कि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में से नहीं है। राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, बहुत ही कॉमन सा आंसर है, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसमें गौतम बुद्ध नगर दिया हुआ है। इससे ये आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2005 में पूछा गया, इसमें गौतम बुद्ध नगर जो पूछा गया था। और सबसे बड़ा भी देख लीजिए, अंबेडकर नगर, उससे छोटा कानपुर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर संत कबीरदास नगर है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद को क्रम में लगाइए। इसमें होगा खीरी एवं संत रविदास नगर।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा बस्ती। देखिए अभी ऊपर जब हम लोग बात किए थे कौन 7 जिले कहते हैं उनको टच करते हैं नेपाल की सीमा को, तो है वो था सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है, ये देखिए विवादित प्रश्न है, इसमें ये चौथा आंसर सही होना चाहिए, मतलब किसमें 4 मतलब चौथा स्थान आता है भारत का। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इसका होगा सहारनपुर। सहारनपुर देखिए चारों तरफ से सीमा साझा करता है। इसका एक ये सहारनपुर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कि सबसे पूर्वी जिला जो होगा उत्तर प्रदेश का वह होगा बलिया, बलिया। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लगाइए। इसमें ये जो आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत से कभी के ऊपर नीचे क्रम दे सकते हैं, तो लेकिन इसका आंसर जो है वो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमा। सोनभद्र को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद राज्यों की सीमा में लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा पे लगा हुआ है? वो है सोनभद्र। ऊपर का आंसर आपने देखा था। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है अभी किसी एक परीक्षा में पूछा गया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको कहते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश। नोएडा का ये फुल फॉर्म है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के ही भाग हैं, ये ना दिल्ली ना लगाइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसमें देखिए सबसे छोटा इसमें कहता हापुड़ नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन इसका आंसर जो है वाराणसी है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्रम वाइज। ये वाराणसी इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाइए। ये भी जब आपको मैप ध्यान रहेगा तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। पहला है सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीरदास नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ये मैप से ही याद होगा, वैसे याद नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये। अक्सर देखिए मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टफ बनाना रहता है तब। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीतापुर नहीं करता है, क्योंकि ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी अब एक बार पढ़ चुका था। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें है सर्वप्रथम सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये जो है सीमा नहीं साझा करते हैं, ये सीमा साझा करते हैं, सॉरी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आंसर होगा 8। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किससे नहीं लगती है? वह पंजाब के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल में
भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पहले आ चुका था, जिसमें आंसर नहीं चौथा था, लेकिन इसमें आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है, तो इसमें होगा आपका राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, निम्न कौन सा देश, तो ये होगा नेपाल। नेपाल से 7 जिले जो है वो अपनी सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है शामली। इसको पूरा पढ़ देते हैं एक बार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल ऑफ रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले यानी मेरठ, मुजफ्फरपुर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, बागपत, हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा। ये क्रम वाइज मैच कराने के लिए आए हैं। नदियाँ और शहर, मतलब कौन सी नदियाँ किस शहर के पास बहती हैं, तो इसमें पहला है गंगा, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गंगा बिठूर के पास, राप्ती गोरखपुर के पास, गोमती जौनपुर के पास, सई प्रतापगढ़ के पास। तो इसका आंसर होगा बी, ये वाला आंसर इसका होगा बी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। इसको एक बार पूरा पढ़ देते, बाहर बाद में फिर आप देख लीजिएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये थोड़ा याद करने वाली बात है कि यह चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कहते 75 ज़िले हैं, इसमें 18 मंडल हैं। ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।